चुनाव में देवास की 8 विधानसभा में आगर मालवा विधानसभा भी शामिल है और इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने राजेंद्र मालवीय को 4,25,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। दरअसल इस क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1967 से जनसंघ के समय से यहां से जनसंघ और बीजेपी के प्रत्याशी ही लोकसभा का चुनाव अब तक जीतते आए हैं। सिर्फ 2 बार ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, सिर्फ 2 बार। चुनाव हुए थे 2024 में, उसमें भी जो है महेंद्र सिंह सोलंकी जो है चुनाव जीते हैं और बम्पर जो है उनकी जीत हुई। यदि भाजपा का इतिहास उठा के देखे जाए तो 1967 से लेकर 2024 तक अधिकतर जो है भाजपा ही यहाँ से विजय रही है या विजय प्राप्त की है। सिर्फ 2 बार ही यहाँ से कांग्रेस को जो है विजय प्राप्त हुई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बसंत गुप्ता जी हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे या उनसे जानकारी लेने। सर, ये बताइए कि अभी तक जो है कांग्रेस को 2 बार ही यहाँ पे जो विजय मिली, बाकी भाजपा ही, तो क्या कारण रहा कि जो है यहाँ पे भाजपा ही विजय रहती है या विजय होती है, इसमें कांग्रेस क्यों नहीं होती, क्या कारण रहा उसका? भाई, यह क्षेत्र जो है वो आरंभ से ही जनसंघ, भाजपा तो बात की बात है, जनसंघ के जमाने से है जो मतलब ये भाजपा का गढ़ रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र में 1984 में 84 की लहर में जो 1985 के चुनाव हुए इंदिरा गांधी जी के हत्या के बाद, उसमें है जो मतलब कांग्रेस को सफलता मिली। और 2009 में जो चुनाव हुए उसमें इंदौर के नेता सज्जन सिंह वर्मा दूसरी बार चुनाए। अन्यथा इस स्थिति में इस क्षेत्र से जनसंघ बनाम भाजपा के ही उम्मीदवार जीतते रहे। वो लगातार जीतते रहे, जिसमें फूलचंद वर्मा और थावरचंद गहलोत सर्वाधिक बार जीते हैं। अब रहा सवाल कि ऐसा क्यों कि इस बार भी 2024 के चुनाव में महेंद्र सिंह सोलंकी 4,31,000 के करीब मतों से विजयी हुए हैं, जो अभी तक की है जो जीत का सर्वाधिक है जो मतलब रिकॉर्ड है। महत्वपूर्ण यह भी है समझने की बात कि सोलंकी जी का कोई उल्लेखनीय योगदान इस क्षेत्र में जो होना चाहिए वो नहीं रहा। बावजूद हर पूरी 8 विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अच्छी खासी बढ़त मिली है। आगर विधानसभा की हम बात करें तो पिछले चुनाव में वो 51,000 से जीते थे, इस बार वो 60,000 से अधिक मतों से जीते हैं। तो इसमें यदि हम देखा जाए तो निश्चित ही ये जैसा कि जनसंघ के जमाने से भाजपा का गढ़ है, और साथ ही इस क्षेत्र में मोदी फैक्टर, मोदी का चेहरा, और एक और बात मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि कांग्रेस की तुलना में कई गुना अधिक भाजपा का मजबूत संगठन था, जिसने कि चेहरे के बजाय पार्टी और मोदी को है जो सामने रख के और है जो पूरा चुनाव लड़ा और वो जीते। बहुत स्थिति यदि ये कहा जाए कि इस चुनाव में कांग्रेस नदारद जैसी रही। महज औपचारिक रूप से कांग्रेस के उम्मीदवार ने इस क्षेत्र में काम किया, कोई है जो जनसंपर्क नहीं हुआ, कोई है जो मतलब जो एक चुनाव का प्रबंधन होता है उसका भी है जो मतलब यहाँ पर नहीं देखा गया। आगर में भी स्थिति यही रही और पूरे 8 विधानसभा में भाजपा के ही विधायक रहे चुने गए थे विगत में भी, और इस बार है जो मतलब शानदार जीत सोलंकी जी की हुई है।
मेरी राय में दिग्विजय सिंह ने जो चुनाव लड़ा राजगढ़ में, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले वक्त जो करीब 4 लाख वोट से मोना सुस्तानी कांग्रेस की उम्मीदवार इस क्षेत्र से हारी थी, इन्हीं रोडमल जी नागर से जो अभी चुनाए हैं, उनकी तुलना में दिग्विजय सिंह मात्र करीब 1,40,000 या 1.5 लाख के लगभग वोट से हारे हैं। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह को लेकर दिग्विजय सिंह के कारण ये सीट हाई प्रोफाइल बन चुकी थी और जिस पर सबकी निगाह थी, किंतु दिग्विजय सिंह अकेले चुनाव लड़ रहे थे। उनके साथ उनके संगठन, उनके कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता वो थे जो उनसे व्यक्तिगत रूप से है, जो मतलब दशाब्दियों से जुड़े हुए हैं। सबने काम किया, कोई दो मत नहीं, किंतु फिर यहाँ पे भी वही बात आएगी जो इस क्षेत्र में है कि कांग्रेस का संगठन तुलनात्मक रूप से कहीं पे भी है जो मतलब मजबूत नहीं है भाजपा की तुलना में। और यही वजह रही कि एक तरफ कोशिश, यदि रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह के बीच का चुनाव होता तो 100% है जो दिग्विजय सिंह को कोई नहीं पराजित कर सकता था, किंतु चुनाव को भाजपा ने एक तो दिग्विजय सिंह को सनातन विरोधी बताने का प्रयास प्रचार के दौरान किया और दूसरा जो फैक्टर है वो मोदी, कि मोदी, और ये क्षेत्र की भी बात यदि हम करें तो जैसे इस क्षेत्र में हमारा जिले का सुसनेर आता है, तो सुसनेर भी है जो मतलब भाजपा का ही गढ़ रहा है, वहां से भी 4 बार कांग्रेस जीती है, 5वीं बार अभी है जो मतलब ये भैरू सिंह जीते हैं। कि 1993 में 90 से 93 में भाजपा की सरकार थी और 93 में जब सरकार है जो मतलब बदली तो उसमें दिग्विजय सिंह ने है जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहते हुए पूरे मध्य प्रदेश में है जो पंचायत विकास खंड स्तर पर पंचायत सम्मेलन करे और उसका परिणाम हुआ कि मतलब सरकार बदल गई 93 में। उसी प्रकार 18 में पंकज संगत योजना, दिग्विजय सिंह ने अपनी टीम महेश जोशी स्वर्गीय जो हो चुके हैं उन जैसे है जो संगठनात्मक नेता के साथ में है जो मतलब पूरी प्रयास किया और उसका नतीजा ये हुआ कि 18 में है जो मतलब वो वापस कांग्रेस की सरकार इस मध्य प्रदेश में इन हालातों में भी है जो बनाने में सफल हुई। यदि 29 जो सीटें थी मध्य प्रदेश की, वो 29 ही जो है कांग्रेस हार चुकी है, तो आप जो है सीनियर हैं, मोस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो इसमें कांग्रेस को किस प्रकार का जो है सुधार करना चाहिए? मेरी राय में तो कांग्रेस को केवल चुनाव जीतने क्या लक्ष्य हटा के और काडर बेस संगठन तैयार करना पड़ेगा। कार्यकर्ता हमारे हजारों हैं, लाखों हैं, किंतु सवाल इस बात का है कि समर्पित कार्यकर्ता नहीं। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बसंत जी गुप्ता जी, उन्होंने जो है अपनी राय रखी कि कांग्रेस को किस प्रकार से जो है सुधार लाना चाहिए। मैं रहमान कुरैशी, इंडिया न्यूज